हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम संधि ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। संधि ट्रांजिस्टर मतलब जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? यह एक 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है जिसमें प्रत्यावर्ती संकेतों के प्रवर्धन की क्षमता होती है। प्रवर्धन मतलब एम्प्लीफिकेशन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में यूएसए के वैज्ञानिकों विलियम शर्कले, ब्रोटन और जॉन बर्डिन द्वारा किया गया, जिन्होंने जो युक्ति बनाई उसका नाम था ट्रांसफर द सिग्नल एक्रॉस द रेजिस्टेंस। आजकल भी कई प्रकार के ट्रांजिस्टरों का उपयोग करते हैं, जैसे संधि ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव एवं धातु अर्धचालक ऑक्साइड क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, जिसमें से आज संधि ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संधि ट्रांजिस्टर होता क्या है? जब अपने जैसे 2 प्रकार के अर्धचालक थे, पी और एन प्रकार के अर्धचालक, यदि अपने क्या करें, दो एक ही जैसे अर्धचालकों के बीच में दूसरे प्रकार का अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है उसे सैंडविच कर दें तो बनी युक्ति क्या कहलाएगी? संधि ट्रांजिस्टर। जैसे 2 पी प्रकार की अर्धचालक थे, उनके बीच में एक एन प्रकार का अर्धचालक सैंडविच कर दें तो ये जो युक्ति बनेगी ये क्या होगी? पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर। ऐसे ही यदि अपने क्या करें, 2 एन प्रकार के अर्धचालक लें, उनके मध्य एक पी प्रकार के अर्धचालक को सैंडविच कर दें तो ये बनी युक्ति क्या कहलाएगी? एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर। तो संधि ट्रांजिस्टर के 2 प्रकार हैं, एक तो पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है कि जब 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक एन प्रकार का अर्धचालक सैंडविच कर दें तो बनी संधि पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। और यदि 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक पी प्रकार का अर्धचालक सैंडविच कर दे तो बनी युक्ति एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर कहलाती है। अब ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक मध्य वाला, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। जो मध्य वाला भाग होता है उसे बोलते हैं आधार या बेस। जो इनपुट के लिए होता है उसे बोलते हैं उत्सर्जक या अमीटर, और ये होता है संग्राहक। तो संधि ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं, एक तो उत्सर्जक, दूसरा आधार, तीसरा संग्राहक। अब तीनों के बारे में क्या है कि जो उत्सर्जक और संग्राहक ये तो सेम प्रकार की अशुद्धि मिलाकर बनाए, जैसे ये पीएनपी है तो ये रहा उत्सर्जक, ये संग्राहक। दोनों पी प्रकार के हैं तो मतलब त्रिकस्योजी अशुद्धि मतलब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इनमें ऐड की गई है, त्रिकस्योजी अशुद्धि मिलाई गई है। और जैसे ये एनपीएन है तो इनमें ये उत्सर्जक, ये संग्राहक दोनों एन प्रकार के, तो इनमें पंचस्योजी या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई है। तो उत्सर्जक क्या होता है? इसमें संग्राहक के समान ही अशुद्धि मिलाई जाती है, परंतु इसमें अशुद्धि की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और इसका मुख्य कार्य बहुसंख्यक आवेश वाहकों को प्रोवाइड करवाना है, बहुसंख्यक आवेश को प्रोवाइड कराना। और इसका आकार आधार से तो बड़ा पर संग्राहक से क्या होता है? छोटा। दूसरा भाग है इसका आधार। आधार ये उत्सर्जक और संग्राहक के विपरीत अशुद्धि मिलाई जाती है इसमें। जैसे इनमें मिलाई है त्रिकस्योजी तो इसमें पंचस्योजी। यदि उत्सर्जक और आधार संग्राहक में अपने मिलाएं पंचस्योजी तो आधार में त्रिकस्योजी अशुद्धि मिलाई जाएगी। अब जो अशुद्धि की मात्रा होती है इसमें बहुत कम मिलाई जाती है, तो अशुद्धि की मात्रा कम होने के कारण और इसका आकार बहुत छोटा होने के कारण इसमें आवेश वाहकों की संख्या नगण्य के तुल्य होती है। अब तीसरा पार्ट होता है ट्रांजिस्टर का संग्राहक।
संग्राहक तीनों में सबसे बड़ा होता है। इसमें अशुद्धि से उत्सर्जक के समान ही मिलाई जाती है, परंतु उससे इसमें अशुद्धि की मात्रा थोड़ी कम होती है। अब अपने जैसे नॉर्मली जो मार्केट में संधि ट्रांजिस्टर देखते हैं इस तरीके से होते हैं। जिसमें 3 पिनें होती हैं। अब अपने पता कैसे लगाएं इसमें उत्सर्जक और आधार और संग्राहक कौन सा है? जो बीच वाली पिन होगी वो तो हमेशा आधार होगी, पता है। अब जो आधार के एकदम पास में होगी वो होगी एमीटर या उत्सर्जक, और जो आधार से ज़्यादा दूरी पर होगी वो होगी कलेक्टर या संग्राहक। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को जिन प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है वो इस तरह से होते हैं। ये जैसे है पीएनपी। पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर का प्रतीक है ये इसमें है एमीटर मतलब उत्सर्जक, ये है बेस मतलब आधार, और ये कलेक्टर मतलब संग्राहक। ये तो पीएनपी के लिए। एनपीएन के लिए इसमें जो उत्सर्जक पे तीर का निशान होता है वो बाहर की तरफ होता है। ये इसका उत्सर्जक, संग्राहक आधार, और ये संग्राहक या कलेक्टर। ये है एन पी एन। अतः स्पष्ट है कि अपने पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को निम्न प्रतीकों द्वारा दर्शा सकते हैं। पीएनपी के लिए ये वाला प्रतीक होगा और एनपीएन के लिए ये वाला। पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा जो उत्सर्जक में उसमें धारा की दिशा होगी, जो तीर का निशान होगा वो अंदर की तरफ होगा मतलब, और जो एनपीएन में होगा वो तीर का निशान बाहर की तरफ होगा। अब हम एनपीएन और पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में धारा के प्रचालन के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के लिए धारा का प्रचालन जो होता है उसे देखने के लिए चित्र को ध्यान से देखें कि ये जैसे पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर का पी पार्ट है, ये एन ये पी। तो पी पार्ट में किसकी अधिकता होती है? होल्स की। एन में इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर पी में होल्स। यदि अपने क्या करें, जो उत्सर्जक है, जैसे ये क्या है अपने उत्सर्जक, ये है आधार और ये संग्राहक। जो ये उत्सर्जक आधार संधि है इसे तो अपने अग्रवायस में रखेंगे, और जो आधार संग्राहक संधि है उसे पश्चवायस में रखा जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली हमेशा चीज़ है कि जो अपने इनपुट सर्किट होता है उसे तो इसमें अगर वाइस में फॉरवर्ड वाइस में रखते हैं, और आउटपुट सर्किट को हमेशा किस में रखते हैं? रिवर्स वाइस में, पश्चवायस में। तो इनपुट सर्किट ये है, इसमें कौन सी संधि बन रही है? ई और बी की, मतलब उत्सर्जक आधार संधि, तो इसे तो अग्र वाइस में। और जो आउटपुट सर्किट है उसमें संधि है आधार संग्राहक, बेस कलेक्टर, तो इसे अपने पश्चवायस में रखेंगे। तो इस संधि को अग्रवाइस में रखने के लिए जो उत्सर्जक है इसे बैटरी के पी सिरे से, पी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसे ये उत्सर्जक है पी भाग का बना हुआ है तो इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और ये माइनस से जुड़ा तो ये तो अग्रवाइस में हो गया। अब जो आउटपुट सर्किट है उसे पश्चवाइस में करना है। पश्चवाइस में करना है तो जो संग्राहक है पी प्रकार का है तो इसे उल्टा जोड़ देंगे, बैटरी के, ये पी है तो इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो ये पश्चवाइस में होगी संधि।
अब जैसे अग्रवाय संधि, अग्रवाय संधि है, इसमें धारा का चालन होगा तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी। जो पश्चवाय संधि है ये वाली, इसमें धारा का चालन नहीं होगा तो इसमें अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाएगी। अब जो ईबी संधि है इसे अग्रवाय में कर रखा है, तो बैटरी VEE, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये P के होल्स को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, तो P के होल्स जाएंगे प्रतिकर्षित होके आधार में। अब आधार देखो, आधार किसका बना, N भाग का, तो इसमें किसकी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो P के होल सारे हैं ये आधार के ये इलेक्ट्रॉन इनसे मिलके उदासीन हो जाएंगे कुछ, तो मतलब जैसे लगभग 2% होल्स होते हैं इसमें उदासीन हो जाते हैं, कम पतला है तो लगभग 2% के आसपास ही होंगे, और बाकी जो 98% होल्स होते हैं वो आधार को पार करके संग्राहक में चले जाते हैं। अब जो संग्राहक है वो बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो संग्राहक के जो होल्स हैं वो बैटरी VCC द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, आकर्षित। तो इस तरह इसमें धारा का चालन होता है। अब देखो बैटरी V के प्रतिकर्षण के कारण P के होल्स आधार की ओर गमन कर रहे हैं, तो इन जो उत्सर्जक के होल्स हैं ये आधार की ओर गमन कर रहे हैं, तो इनके कारण उत्सर्जक धारा IE का निर्माण होगा। इधर जा रहे हैं तो ये आधार धारा I। अब आधार है, इसके इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ उत्सर्जक के होल्स के साथ मिलके उदासीन हो जाएंगे। अब यहाँ पे उदासीन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आधार में जो सहसंयोजी बंध हैं वो टूटेंगे। सहसंयोजी बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स मुक्त होंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो अपने इस आधार में चाहिए, तो जो होल्स हैं वो बैटरी VE के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे, तो होल्स इधर आएंगे, तो जो आधार धारा IB है वो इधर बहेगी। अब जो उत्सर्जक के होल्स संग्राहक में पहुँचे, संग्राहक बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो संग्राहक के होल्स बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे, तो ये होल्स इधर जाएंगे तो धारा IC भी इधर बहेगी, धारा IC भी इधर बहेगी। अब इस सर्किट को देखने से अपने क्या पता चल रहा है, देखो IE करंट तो इसमें आ रहा है और IC और IB इसमें बाहर जा रहे हैं, तो अपने किरचॉफ का धारा का नियम पड़ा होगा, उसमें क्या इनपुट करंट बराबर आउटपुट आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। अतः जो IE बराबर क्या हो जाएगी, IB प्लस IC। अब देखिए आधार बिल्कुल पतला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य है, तो आधार धारा भी लगभग नगण्य के बराबर होगी, नए के बराबर बहेगी। तो अपने क्या लिख सकते हैं, जो I होगा वो लगभग बराबर किसके होगा, IC के। यदि इसे अपने इसके प्रतीक के रूप में बनाएं तो ये जो PNP ट्रांजिस्टर था इसकी जगह अपने क्या कर दिया, इसका प्रतीक बना दिया। बाकी सेम कंडीशन है, ये जो उत्सर्जक, ये आधार और ये संग्राहक, तो वही सेम कंडीशन करनी है कि उत्सर्जक को तो बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, तो ये संधि होगी अग्रवाइस में। जो आधार संग्राहक संधि है उसे पश्चवाइस में करने के लिए अपने जो संग्राहक होता है उसे बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। संग्राहक कौन सा है, P प्रकार का है तो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ये संधि किस में होगी, पश्चवाइस में। अब सेम इसी के अनुसार देखो, या फिर अपने याद रखने का तरीका, धारा की दिशा बनानी हो तो चाहे बैटरी से देख लें, चाहे इधर ये जो अपने सिंबल बनाते हैं वहीं से देखें। NPN ट्रांजिस्टर है उसमें तीर का निशान अंदर, तो ये I धारा अंदर कर दो, IB और IC इसके अपोजिट होती है, ये अंदर आ रही है तो ये दोनों कहाँ बाहर निकलती हुई अपने बनानी है।
चाहे बैटरी से देख लो, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। इधर नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो, करंट अंदर की ओर जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव टर्मिनल है अगरवाइज संधि का, तो करंट इसमें आई भी इस तरफ ऐसे जाएगा। अब हम एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह ही एनपीएन ट्रांजिस्टर संधि ट्रांजिस्टर का दूसरा भाग है। इसमें क्या करते हैं अपने, दो एन प्रकार के ट्रांजिस्टरों के मध्य दो एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक पी प्रकार के अर्धचालक को सैंडविच कर देते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं अपने, जो इनपुट सर्किट होता है निवेशी संधि होते हैं तो उसे तो अग्रवाइस में, और जो निर्गत संधि होती है आउटपुट सर्किट उसे किसमें, पक्ष वाइस में या रिवर्स वाइस में रखते हैं। तो निवेशी संधि को अपने अग्रवाइस करने के लिए, अग्रवाइस में करने के लिए, इनपुट जंक्शन को अग्रवाइस में करने के लिए जो उत्सर्जक है ये कौन सा है, एन प्रकार का है। तो एन है, अग्रवाइस में करना है तो एन को नेगेटिव से, तो एन ने इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और आधार भी है पॉजिटिव से जुड़ा, ये तो अग्रवाइस में हो गया। अब इस संधि को पक्षवाइस में करना है तो संग्राहक कौन सा है, एन टाइप वाला ही है। तो एन को उल्टा जोड़ेंगे बैटरी Vcc के प्लस से, तो ये संधि होगी पक्षवाइस में। अब Ve और Vcc कैसे लिखा, ये उत्सर्जक से जुड़ी हुई है बैटरी तो Vee लिख दिया, और ये संग्राहक से जुड़ी हुई बैटरी तो Vcc। अब जो एनपीएन में उत्सर्जक और संग्राहक दोनों एन प्रकार के शुद्धियों से बने होते हैं, तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। और जो आधार है वो पी प्रकार से बना हुआ है, पी प्रकार का है, तो इसमें होल्स की अधिकता होगी। अब जो निवेशी संधि है ये अग्रवाइस में है, तो बैटरी Ve का नेगेटिव टर्मिनल जो उत्सर्जक है इसके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर आएंगे। अब आधार में होल्स हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, होल्स से मिलकर उदासीन हो जाएंगे लगभग 2%, बाकी 98% जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आधार को पार करके संग्राहक में चले जाएंगे। अब चूंकि आधार के जो होल्स है वो उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर उदासीन हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अब नए होल्स उत्पन्न होने चाहिए। तो जो इसके सहसंयोजी बंध होंगे वो टूटेंगे, टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल्स उत्पन्न होंगे, होल्स तो यहीं पर रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी Ve के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो Ib धारा जो आधार धारा वो इधर बहेगी। अब जो होल्स उत्सर्जक से आगे संग्राहक में, अब संग्राहक बैटरी Vcc के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो Vcc द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं इधर ऐसे गमन करेंगे तो इनके अपोजिट कौन सी संग्राहक धारा Ic बहेगी। तो अब इससे क्या स्पष्ट है कि बैटरी Ve उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इनके अपोजिट उत्सर्जक धारा I इधर बहेगी। अब इलेक्ट्रॉन आधार में आके होल्स को उदासीन कर देंगे। अब आधार में होल्स की कमी होगी तो सहसंयोजी बंध टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होंगे। यहाँ पे होल्स रहने चाहिए तो इलेक्ट्रॉन Ve द्वारा क्या कर लीजिएंगे, आकर्षित। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो Ib धारा जो आधार धारा है वो इस तरफ बहेगी। अब उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन पहुँच गए संग्राहक में, और संग्राहक बैटरी Vcc के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी Vcc के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा आकर्षित कर लिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो Ic इधर बहेगी। अब इससे क्या स्पष्ट है, सेम वही देखो, I बाहर जा रहा है और Ib और Ic अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, IE इक्वल टू क्या होगा, किरचॉफ के नियम से IB प्लस IB प्लस IC। अब आधार बिल्कुल पतला है तो IB धारा का मान न के बराबर होगा, तो अपने IE को क्या लिख सकते हैं, लगभग बराबर है IC। अब सेम यदि इसका प्रतीक चिन्ह के साथ में इसका सर्किट डायग्राम बनाना
तो ये जो इतना भाग है इसके जगह इसका सर्किट डायग्राम बना दें। और बिल्कुल ईजी सा भी याद रखने का, NPN है तो ये बनाया है। इसमें NPN में जो सिंबल होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। जिसमें करंट की डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। अब करंट देखो इधर जा रहा है, यहीं से देख के करंट इधर ऐसे जा रहा है तो आई इधर बना लिया। आई जिधर जाता है उसके अपोजिट IC और IB होता है, तो आई बाहर की ओर आ रहा है तो IB और IC अंदर की तरफ इसमें बना देंगे। बाकी सेम इसी के अकॉर्डिंग NPN है तो N को इसे अगरवाइज में रखना है, तो N को बैटरी V के नेगेटिव टर्मिनल से अगरवाइज में, और जो आधार संग्राहक संधि है बेस कलेक्टर जंक्शन है उसे पक्षवाइज में रखना है, तो जो कलेक्टर है संग्राहक है उसे क्या कर दिया अपने बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इस तरह से ये NPN संधि ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली है। अब हम कल ट्रांजिस्टर के विभिन्न अभिविन्यास जैसे ओबेनिष्ठ आधार, ओबेनिष्ठ उत्सर्जक, संग्राहक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे तथा इनके साथ ही इनके अभिलक्षण वक्रों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।